शहर की भीड़-भाड़ से दूर चार दोस्त आर्यन, मोहित, प्रिया और नेहा इस बार कुछ अलग करना चाहते थे। उनका प्लान था पास के घने जंगल में कैंपिंग करने का, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि यह ट्रिप उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाला है। आर्यन जीप चला रहा था और मोहित बगल में बैठकर मैप देख रहा था। पीछे बैठी प्रिया और नेहा की हंसी गूंज रही थी। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, कंक्रीट की इमारतें घने पेड़ों और हरियाली में बदलती गईं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। यार, कितनी ताज़ी हवा है। ऐसी हवा शहर में कहाँ नसीब होती है। शाम होते होते वे जंगल के बीच एक खुली जगह पर पहुंचे। टेंट लगे, आग जली और सूरज ढलते ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सन्नाटा ऐसा जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज़ तोड़ रही थी। तभी नेहा ने सहमते हुए कहा, यह जंगल कुछ ज़्यादा ही घना नहीं है। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्रिया ने हंसते हुए उसे छेड़ा, अरे डरपोक, क्या पता कोई भूत तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। सब एकदम चुप। आर्यन ने टॉर्च जलाई, पर वहाँ कुछ नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, मोहित ने कहा, पर उसकी आवाज़ में भी डर साफा था। रात गहरी हुई। आर्यन को लगा कि कोई टेंट के बाहर चल रहा है, लेकिन बाहर देखने पर कोई नजर नहीं आया। सुबह जब सबकी आंख खुली तो पता चला कि यह वहम नहीं था। उन अजीब आवाज़ों को सबने सुना था। मोहित ने गंभीरता से कहा, दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वे जंगल में थोड़ा आगे बढ़े तो एक सूखे पेड़ पर उन्हें कुछ निशान दिखे। ये निशान किसी जानवर के नहीं, बल्कि किसी नुकीली चीज़ से बनाए गए तांत्रिक प्रतीक लग रहे थे। अचानक हवा में फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वे रास्ता भटक चुके थे। थक हार कर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी मिली। अंदर भयानक बदबू थी और दीवारों पर वही डरावने प्रतीक बने थे। नेहा को वहाँ एक डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी के पन्ने पलटे, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसमें काले जादू और रूहों को बुलाने की बातें लिखी थी। भागो यहाँ से, नेहा कांपते हुए बोली, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। लाल आंखें और चेहरे पर गहरे जख्म। वह एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता था तुम आओगे। मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चारों की रूह काम गई। वो समझ गए कि वो किसी इंसान के घर नहीं, बल्कि मौत के जाल में फंस चुके हैं। वे उस बूढ़े से कैसे बचे, या क्या वे वाकई बच पाए, यह एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। वे उस रात जान बचाकर तो भाग निकले, लेकिन उस जंगल के डर ने उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी उस भयानक रात की कहानी। आर्यन और उसके दोस्त तो उस जंगल से बच निकले, लेकिन उस बूढ़े आदमी का साया आज भी उस जंगल में मंडरा रहा है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएं, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थोड़ा रुक कर गंभीर आवाज़ में, जाते जाते एक ज़रूरी बात। चेतावनी, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास या डर को बढ़ावा देना नहीं है। यदि इस कहानी की कोई भी घटना वास्तविकता से मेल खाती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।